मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप लोगों का क्लास भी अच्छा ही चल रहा होगा और अब उर्दू का मैराथन है ये, इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट पढ़ना शुरू कर दें। चैप्टर जज्बा इश्क है, जिसके मुसन्निफ है मुसफ़ी। सवाल नंबर 1 कह रहा है मुसफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ, फैज़ाबाद, अमरोहा, बाराबंकी। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सी, अमरोहा में पैदा हुए थे। मुसफ़ी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? रायबरेली, अमरोहा, लखनऊ, रामपुर। तो 2 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अमरोहा में। ये मैराथन क्लासेस है, इसमें पूरा का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो को आप देखते रहेंगे, इसमें अगर आप लगा लेते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाएगा। 100% मार्क्स आपका आएगा, आ सकता नहीं, आएगा। सवाल नंबर 3, मुसफ़ी की पैदाइश कब हुई? 1747, 1748, 1749, 1750। तो आपका 3 का बी हो जाएगा 1748 में। कौन मशहूर शायर मुसफ़ी के शागिर्द थे? आतिश, मीर हसन, गालिब और अनीस। तो आपका 4 का ए हो जाएगा, आतिश थे। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं। 4 क्वेश्चन हो चुका है हमारा, फटाफट से देखते हैं। 5 में मुसफ़ी की वफ़ात कब हुई? मुसफ़ी की वफ़ात जो है वो कब हुई? 1883 में, कह रहा है 1883 में, 1824 में, 1825 में और 1826 में। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कहाँ है बी भाई? 1884 में। 6 कह रहा है मुसफ़ी का पूरा नाम क्या था? ए आसिफ हमदानी, गुलाम हमदानी, फ़ायज़ हमदानी या फिर साकिब हमदानी। तो आपका 6 का बी हो जाएगा, गुलाम हमदानी। चलिए इस चैप्टर से आपका कंप्लीट हो गया। 6 क्वेश्चन थे, 6 मैंने करा दिया इस चैप्टर से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर हम ध्यान देते हैं। आगे कह रहा है मुबारक अजीम आबादी। क्लियर? चैप्टर का नाम मुबारक, मुसन्निफ जो मुबारक अजीम आबादी है। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1868 में, 1869 में, 1870 में, 1871 में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1869 में। गज़ल के पहले शेर को क्या बोलते हैं? ए मतलब, बी रदीफ, सी काफिया, डी मक्ता। तो गज़ल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? ए रदीफ, बी मक्ता, सी गुरेज और डी दुआ। तो 3 का आपका बी हो जाएगा, मक्ता कहते हैं। मुबारक अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम था? ए फिदा हुसैन वामिक, बी अता हुसैन, मोहिउद्दीन और फिर रज़ा हुसैन। तो आपका 4 का ए हो जाएगा, फिदा हुसैन वामिक। चलिए फटाफट हम आगे देखते हैं। आपका पूरा क्वेश्चन आज थोड़ा फास्ट में कराऊंगा मैं, इसलिए कमेंट भी फास्ट होना चाहिए और पूरा ध्यान अब उर्दू पर ही देना है। 5 कह रहा है उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? ए मोमिन, दाग, आतिश, रासिक अजीम आबादी। तो 5 का भी हो जाएगा, दाग देहलवी। 6 कह रहा है मुबारक की वफात कब हुई? 1958, 1857, 1856 या 1959। तो 6 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1958 में मुबारक की पैदाइश हुई थी। क्लियर? वफात हुई थी। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? जलवा दाग, जलवा मुबारक, अनवार मुबारक, लज्जत आज़ाद या जलवाए दाग। तो 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जलवाए दाग। 8 कह रहा है गज़ल में रदीफ न हो तो उस गज़ल को क्या कहते हैं? ए माजी, बी मुरद्दिफ, गैर मुरद्दिफ या फिर आज़ाद। तो उसका 8 का सी हो जाएगा, गैर मुरद्दिफ कहते हैं। चलिए फटाक से हम आगे देख लेते हैं थोड़ा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गज़ल अरबी के किस सिन्फ शायरी से माखूज है? ए कसीदा, बी मरसिया, सी नज़्म, डी मशनवी। तो 9 का आपका ए हो जाएगा, कसीदा से है। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं हम। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि मुबारक अजीम आबादी, 10 नंबर सवाल कह रहा है कि मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब कहाँ हुई? पटना में, दरभंगा में, गया में और शहराम में। तो आपका 10 का बी हो जाएगा, दरभंगा में पैदा हुए थे। 11 जलवा दाग किसके मुंतखब कलाम का मजमुआ है? मुबारक अजीम आबादी, शौक नीमवी, रमज़ आबादी या शाद अजीम आबादी। तो 11 का ए हो जाएगा, मुबारक अजीम आबादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका 12 नंबर सवाल कह रहा है गज़ल अरबी कसीदे के किस हिस्से से माखूज है? तमीद, गुरेज, तस्बीब या हुस्न तलब। तो 12 का आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फटाफट से हम अगला चैप्टर देख लेते हैं। इसके बाद हमको मिलेगा अगला चैप्टर, हमें मिलेगा तो अगला चैप्टर आपका है अहमद फराज। ठीक है? तो अहमद फराज का हम देखते हैं। ये कह रहा है अहमद फराज की शायरी का मजमुआ क्या था? अहमद फराज की शायरी का मजमुआ क्या था? ऑप्शन ए मजहब, हुस्न इश्क, तौसूफ या फिर समाज। तो आपका एक कब भी हो जाएगा, हुस्न इश्क की तरफ। 2 अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए कराची में, बी इस्लामाबाद में, सी पेशावर में, डी रावलपिंडी में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, पेशावर में, यानी पेशावर जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में चला गया है। अगला क्वेश्चन है आपका अहमद फराज की वफात कब हुई? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2009 में वफात हुई थी। अगला क्वेश्चन, अहमद फराज ने अपनी वफात से चंद माह कबल बिहार के किस शहर में मशायरा पढ़ा? ए दरभंगा में, बी मुजफ्फरपुर में, सी पटना में, डी भागलपुर में। तो 4 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दरभंगा में। क्लियर है? चलिए हम आगे क्वेश्चन
अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो 5 का सी हो जाएगा पेशावर यूनिवर्सिटी में। 6 कह रहा है अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो सही ऑप्शन आपका 6 का सी हो जाएगा, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान, क्योंकि उर्दू बोलना मतलब पाकिस्तान। क्लियर। 7 नंबर सवाल का दौलत दर्द को दुनिया से खाली स्थान रखना, दुरुस्त लफ्ज को मशकर मिश्रा को दुरुस्त करें, बचाकर, छुपाकर, दिखाकर, हटाकर। तो दौलत दर्द को दुनिया से छुपाकर रखना। 7 का बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है तेरे होते हुए महफिल में खाली स्थान है चिराग। मिश्रा मुकम्मल कीजिए। दिखाते हैं, बचाते हैं, जलाते हैं, बुझाते हैं। तो तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, सी हो जाएगा। 8 का आपका सी हो जाएगा, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। चलिए अगला है हसन नईम। सवाल नंबर 1 कह रहा है आपका हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से है? किसका? अगला हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से है? तो ऑप्शन ए भागलपुर, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। तो 1 का आपका बी हो जाएगा पटना से। 2 कह रहा है जहां में हमसा कोई गम खाली स्थान हो तो कहें गेसार, शहार, फिगार या फिर साजगार। तो जहां में हमसा कोई गम गेसार हो तो कहें। तो 2 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जहां में हमसा कोई गम गेसार हो तो कहे, तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 2 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं हसन नईम की वफात कब हुई। ठीक है, तो हसन नईम की वफात कब हुई? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1990 में, 1991 में, 1992 में और 1993 में। तो 3 का आपका बी हो जाएगा 1991 में। उसके बाद कह रहा है तू वह सूरज है। 4 नंबर सवाल कह रहा है तू वह सूरज है तेरी खाली स्थान रह जाएगी, गहराइयाँ, परछाइयाँ, तन्हाइयाँ या पुरवाइयाँ। तो आपका 4 का बी हो जाएगा, तेरी परछाइयाँ रह जाएगी। तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएगी। अगला सवाल नंबर 5 कह रहा है हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली, पटना, कलकत्ता और अलीगढ़। तो 5 का बी हो जाएगा पटना में। सी कल्ब उजा में हुस्न की खाली स्थान रह जाएगी, पुरवाइयाँ रह जाएगी, परछाइयाँ रह जाएंगी, गहराइयाँ रह जाएगी और रसवाइयाँ रह जाएगी। तो 6 का आपका सी हो जाएगा, कल्ब उजा में हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी। और ऊपर वाला है तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी, परछाइयाँ। चलिए अगला चैप्टर आपका कह रहा है परवीन शाकिर। किसके बारे में? परवीन शाकिर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो परवीन शाकिर का पहला सवाल आपको क्या कह रहा है कि परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? डॉक्टर अमीर अली, डॉक्टर नसीर अली, डॉक्टर सगीर अली, डॉक्टर नज़ीर अली। तो आपका 1 का बी हो जाएगा, डॉक्टर नसीर अली था। ठीक है, चलिए परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? ए लाहौर में, उसके बाद बी हैदराबाद में, सी कराची में या डी इस्लामाबाद में। तो 2 का आपका सी हो जाएगा कराची में। ये थोड़ा सा हाइट है तो कराची में हुई थी इनकी पैदाइश। चलिए आगे देख लेते हैं हम परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? सैयद साकिब हुसैन, सैयद जाबिर हुसैन, सैयद साकिब हुसैन, है ना, सैयद हामिद हुसैन। तो 3 का आपका सी हो जाएगा सैयद साकिब हुसैन। 4 कह रहा है परवीन शाकिर की वफात कब हुई? 1993, 1994, 95 और 96। ठीक है, तो 4 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 1994 में जो है परवीन शाकिर की वफात हुई थी। क्लियर है। चलिए हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, फिर आपका 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। यहाँ सवाल कह रहा है कि परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? ए गज़ल गो, बी मरसिया गो, सी दास्ता गो और नोवेल निगार। तो 5 का आपका ए हो जाएगा, गज़ल गो है वो ए। परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? 1950, 1952, 1951, 1953। तो 6 का आपका बी हो जाएगा, 1952 में परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी। चलिए अगला चैप्टर हम देख लेते हैं। आपका अगला चैप्टर है इरफान सिद्दीकी। क्लियर है। सवाल क्या है इरफान सिद्दीकी की वफात कहाँ हुई? लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, बदायूं में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या था चैप्टर? इरफान सिद्दीकी का है ना। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा लखनऊ में ये पैदा हुए। तो कमेंट में आप लोग बताते रहेंगे, आप लोगों का रिवाइज होता रहेगा। 2 कह रहा है इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर से ड्रामा का तर्जुमा किया था? एक कालिदास, विद्यापति, तुलसीदास या इनमें कोई नहीं। तो 2 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कालिदास के उर्दू तर्जुमा किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि मुलाजमत से सुबुकदोश के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत हुए? इलाहाबाद में, लखनऊ में, मुरादाबाद में, फर्रुखाबाद में। तो 3 का आपका बी हो जाएगा, लखनऊ में। 4 कह रहा है इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई? 1938 में। कब हुई? 1938 में, 1939 में, 1940 में और 1941 में। तो 4 का आपका बी हो जाएगा 1939 में। चलिए आगे देख लेते हैं हम फटाफट से। आज मैं करवाता जा रहा हूँ आपका 4, 5, कहीं कुछ क्वेश्चन है, सब भी क्वेश्चन है। चलिए
अगला है आपका दोहा जफर गोरखपुरी का। किसका है? दोहा जो लिखा है जफर गोरखपुरी। जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? 1935, 36, 34 और 37। तो आपका एक का ए हो जाएगा 1935 में। दो कह रहा है दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? ए सक्ता, वक्फा, खस्म या वस्ल। दो का बी वक्फा होता है। हर मिसरे के बीच में क्या होता है? एक वक्फा होता है। वक्फा हम ठहराव को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सच्चाइयाँ। सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमूआ है? अखलाकी, बच्चों के लिए, मजहबी या फिर सियासी। तो आपका 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों के लिए था। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो दोहे में केवल और केवल 2 ही मिसरे होते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला है आपका गीत, सॉरी ऊपर चला गया, गीत सलाम मछली शहरी का है ना। गीत है सलाम मछली शहरी। इसमें कह रहा है सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? अब्दुल सलाम था, मोहम्मद नजाम था, अब्दुल कलाम था, मोहम्मद सलाम था। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्दुल सलाम था। सवाल नंबर 2 थोड़ा ऊपर करके पढ़ना होगा हमें। चलिए थोड़ा ऊपर करके पढ़ लेते हैं। कह रहा है सलाम मछली शहरी की कितने साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी? 14, 15, 16 या फिर 20। तो 2 का आपका ए हो जाएगा, 14 साल की उम्र में। निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? सलाम मछली शहरी, कलाम मछली शहरी, नहाउद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आपका ए हो जाएगा, सलाम मछली शहरी। चलिए हम आगे 4 नंबर सवाल देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल कह रहा है सलाम मछली शहरी की पैदाइश मछली शहर के किस कस्बे में हुआ था? हाँ, शहर का कस्बा था कन्नौज, जौनपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर। तो 4 का भी हो जाएगा, जौनपुर में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। आज का आपका क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका सलाम मछली शहरी किसके बच्चों को पढ़ाते थे? अल्लाह हाफिज, अल्लाह कासिम, अल्लाह रखा, इनमें कोई नहीं। तो आपका 5 का बी हो जाएगा, अल्लाह कासिम के। सलाम मछली शहरी की पहली नज़म कब साया हुई? 1934 में, 1935 में, 1936 में, 1995 में। तो 6 का आपका बी हो जाएगा, 1935 में। लास्ट 7 नंबर सवाल है, कह रहा है सलाम बुनियादी तौर पर किस सिन्फ शायर हैं? गीत के हैं, दोहे के हैं, गज़ल के हैं, मरसिया के हैं। तो 7 का आपका ए हो जाएगा, ये गीत के शायर है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका कह रहा है, आगे है हिंदुस्तानी अदब का तस्वुर उर्दू। तो चलिए ये रोशनी का शुरू होता है रोशनी का भी पूरा इसी में मैं करवा देता हूँ। हिंदुस्तानी अदब का तस्वुर, पहला उर्दू और हिंदी में कैसा रिश्ता है? माँ का, बाप बेटी का, माजाई बहनों का, इनमें कोई नहीं। तो आपका 1 का सी हो जाएगा, माजाई बहनों का। हिंदी किस जबान का लफ्ज़ है? ए बंगला, बी पंजाबी, सी फारसी, डी अरबी। तो 2 का आपका सी हो जाएगा, फारसी जबान से हिंदी निकला है। क्लियर है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। आपका 3 नंबर कह रहा है उर्दू के पहले साहब दीवान के शायर कौन है? वली दकनी, सिराज दकनी, शाह मिराजी या कली कुतुब शाह। तो 3 का डी हो जाएगा, कली कुतुब शाह। 4 कह रहा है हिंदी का आगाज किस साल में माना जाता है? 1932 में, 933 में, 932 में, 934, 935। तो आपका 4 का भी हो जाएगा, 933 में हिंदी अदब का आगाज हुआ था। चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि उर्दू की सबसे पहली नसरी किताब क्या है? हिदायतुल आशिकीन, किताबुल आशिकीन, मिराजुल आशिकीन या फिर निशातुल आशिकीन। तो 5 का सी हो जाएगा, मिराजुल आशिकीन। 6 गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है? ए अर्जुन, सूरज का घोड़ा, सेकेंड हैंड, खाली संदूक। तो आपका 6 का सी हो जाएगा, सेकेंड हैंड का मरकजी किरदार जो है वो गोपीनाथ है। अगला सवाल कह रहा है आपका कि उर्दू किस जबान से निकली है? क्या है? उर्दू की ज़बान से, पंजाबी से, खड़ी बोली से, ब्रज भाषा से या हराकरत से। तो आपका 7 का भी हो जाएगा, खड़ी बोली से। 8 कह रहा है मलयालम किस सूबे की ज़बान है? बिहार, केरल, गुजरात और उड़िया। तो 8 का भी हो जाएगा, केरल में जो है ना वो उड़िया बोला जाता है। ठीक है, मलयालम बोला जाता है। सवाल नंबर 9 कह रहा है आपका कि शारदा गोपीनाथ की कौन थी? कौन? शारदा गोपीनाथ की कौन थी? स्टाफ थी, बीवी थी, बेटी थी या बहन थी? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बीवी होगी। आपको पता होगा कि उसकी शादी कर लेता है शारदा से गोपीनाथ। अगला कह रहा है वातर के किनारे जिसको लिखा है पन्ना लाल पटेल ने। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, इसमें क्या दम है। अब ये भी खत्म। वातर क्या है? गांव का नाम, नदी का नाम, झील का नाम, पहाड़ का नाम। मैंने पढ़ा है आपको, वातर एक नदी का नाम है। क्लियर है, एक आ जाएगा। 2 कह रहा है कहानी वातर के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? ए असलम मिर्जा, बी मजहरुल हक औलवी, जिलानी बानो और शाफा कदवाई। तो आपका जो हो जाएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मजहरुल हक ओलूवी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि पन्ना लाल पटेल का ताल्लुक किस जबान से है? पंजाबी जबान, गुजराती जबान, मराठी जबान और कश्मीरी जबान। तो 3 का आपका बी हो जाएगा, उनका जो है वो गुजराती जबान से ताल्लुक। अगला अर्जुन चैप्टर शुरू हुआ है आपका, तो यहाँ देख लीजिए अर्जुन जिसके मुसन्निफ महासवितिया देवी है, ठीक है। तो राम यल्द और बशाल मोहतो किस अफसाने का किरदार है? अर्जुन, वातर के किनारे, खाली संदूक और सूरज का गोरा। तो आपका आपका एक का ए हो जाएगा, अर्जुन है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर हम देखते हैं, खाली संदूक इंदिरा गोस्वामी है, कौन है? खाली संदूक इंदिरा गोस्वामी। तो चलिए इसको हम देखते हैं, निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? ए महासवितिया देवी, इंदिरा गोस्वामी, हरिमोहन झा और अनंत मूर्ति। तो आपका एक का हो जाएगा बी इंदिरा गोस्वामी। क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा गोस्वामी है ना, हाँ। तो आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा गोस्वामी हो जाएगा, एक का बी हो जाएगा। 2 नंबर सवाल करा तरादो किस अफसाने का किरदार है? ए खाली संदूक, बी सेकंड हैंड, सी मलयालम और डी सूरज का घोड़ा। तो आपका दो का जो है वो ए हो जाएगा, खाली संदूक। तरादोई जो होता है वो खाली संदूक कहानी का अफसाना है। उसके बाद अगला कह रहा है कि निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? ए महासवितिया देवी, इंदिरा गोस्वामी, हरिमोहन झा और उल्फत मोरी, है ना, उल्फत मोरी। तो आपका 3 का बी हो जाएगा, इंदिरा गोस्वामी। खाली संदूक कौन है? इंदिरा गोस्वामी। चलिए आगे चैप्टर के और हम देखते हैं। आगे चैप्टर अब तक आपका कह रहा है फिर अंग्रेजिया बाबू। क्या है आपका अगला चैप्टर? अंग्रेजिया बाबू, जिसमें एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो आपका सवाल है अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया? हिंदुस्तानी, अंग्रेजी तहजीब है, बंगला तहजीब या फिर जदीद तहजीब? तो इसमें अंग्रेजी तहजीब पर जो है तंज किया गया, इसका बी हो जाएगा आपका ऑप्शन। आगे देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वारिस शाह से अमृता प्रीतम किसने लिखा है? वारिस शाह से है, जिसका है अमृता प्रीतम है। तो अमृता प्रीतम किस जबान की शायरा है? ए गुजराती, बी पंजाबी, हिंदी और मराठी। तो आपका एक का बी हो जाएगा, वो पंजाबी जबान के। 2 कह रहा है बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? अमृता प्रीतम, सीताकांत महापात्रा, अरुण कोल्हटकर या के सचेदा नंद। तो आपका 2 का बी हो जाएगा, सीताकांत महापात्रा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। कह रहा है बारिश की एक सुबह किस जबान की नज़्म है? उर्दू है, हिंदी है, उड़िया है और बंगला है। तो आपका 3 का सी हो जाएगा, उड़िया जबान। क्लियर है। चलिए आगे थोड़ा बचा हुआ है, मात्र एक। कौन? मात्र एक चैप्टर बचा हुआ है आपका, नज्म इंसान, ठीक है। तो आपका पहला सवाल हो रहा है यहाँ पर, नज्म इंसान के शायर कौन है? ससेंद्र शर्मा, सीताकांत महापात्रा, अरुण कोल्हटकर, अमृता प्रीतम। तो आपका एक का जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ससेंद्र शर्मा। बी कह रहा है ससेंद्र शर्मा किस जबान के शायर हैं? तो ए तेलुगु, कंटर, उर्दू और मलयालम। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए तेलुगु जबान के हैं। चलिए अगला और लास्ट कह रहा है आपका यहाँ पर कि शामिल निसाब नज्म व मुलाकात किस जबान की नज्म है? ए तमिल, बी मलयालम, सी मराठी, डी उड़िया। तो 3 का जो है आपका वो बी हो जाएगा, मलयालम जबान से। और यहाँ पर ये सेट उर्दू का आपका ख़त्म हो जाता है सीरीज़। ये सीरीज़ को आप अच्छे से देख लिए, यहीं से आएगा। इससे बाहर मैं कह रहा हूँ कि इससे बाहर जो है ना, रोशनी उर्दू में इससे बाहर नहीं आने को, ये गारंटी है, ठीक है। तो इसको आप देख लोगे अच्छे से। बाकी अगर छूट जाता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे, क्योंकि यही लैंग्वेज पेपर आपको अच्छा नंबर दे सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अभी समझ में नहीं आया तो फिर से देखें, और वीडियो को शेयर कर दे अपने सारे दोस्तों के पास, ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए कि हाँ ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है। और नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।